नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विवेकानंद कैरियर पॉइंट पर। मैं हूं करमजीत कौर और आज हम करने जा रहे हैं साइकोलॉजी में विकास की सारणी। तो ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है, ये लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी शारीरिक विकास जरूर है। शारीरिक विकास जो कि विकास के आयाम के अंतर्गत आता है, तो उसमें हमने सोचा कि आप कैसे याद करें उसको। तो इस सारणी को हम याद ही कर लेंगे कि इसमें से ना एक प्रश्न अवश्य आ जाता है, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। तो आप ये बताओ कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब आप सोचोगे कि ये मैथ क्यों पढ़ाने लगे, कर तो साइकोलॉजी रहे थे, फिर मैथ का प्रश्न कैसे आ गया। तो भाई इसके अंदर जो शारीरिक विकास है ना, इसके अंदर इंच, सेंटीमीटर, पाउंड, तो ये कुछ ना मैथ के यूज़ होते हैं। ठीक है, तो इनको हमें क्या करना है, याद करना है। ये हमें वैसे मैथ में भी काम आएंगे और इसमें भी काम आएंगे। तो अब हम करते हैं शैशवावस्था। ऐसे ही हम सारणी के अंदर क्या करेंगे, जैसे अवस्थाएं हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। पहले हम शैशवावस्था का कंप्लीट करेंगे, जिसमें भार देखेंगे, इनकी लंबाई, और ये देखते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर इसकी जो लंबाई है ना, ये इंच और या फिर भार है, वो किस में पूछ लिया जाता है, पौंड वगैरह में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको इनका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था उसका मैं आंसर कहाँ दूँ, यहाँ दे देती हूँ। तो 1 पौंड में, 1 पौंड पूछा था, 1 इंच पूछा था ना, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.5 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अब हम ये करते हैं, शैशवावस्था में जो शिशु का भार है वो कितना होता है, आपको ये बताना है। तो शैशवावस्था में शिशु का भार होता है 7 पौंड। कितना होता है, 7 पौंड। अब ये तो पौंड है, ये पौंड वगैरह समझ में नहीं आता है ना। अब इसको अपने किलो में देखते हैं। तो किलो में कितना होता है भाई, लगभग 3 किलोग्राम होता है, 3 किलोग्राम। अब जो लड़की है उसका कितना होता है, या लड़का है उसका कितना होता है, वो देखते हैं। तो लड़की का क्या होता है, थोड़ा सा भार ज़्यादा होता है, या इसे आप क्या कहते हो, 7.15 पौंड। ठीक है, ये लड़के का होता है। और लड़की का कितना होता है, 7.13। ठीक है, ये पौंड होता है। ये किसका होता है, लड़के का। इसको मैं बॉय लिख देती हूँ। ठीक है, बॉय, और ये हो गया। तो शैशवावस्था का आपको याद हो गया, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसको कोई और इलाज नहीं है। ठीक है, अगली है हमारी लंबाई। शैशवावस्था में जो शिशु की लंबाई कितनी होती है, लंबाई होती है 20 इंच। कितनी होती है, 20 इंच। अब ये 20 इंच होती है मान लिया, तो इस सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखो मैंने आपको 1 इंच में बताया ना, 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो बस आपको इसके इंच से 2.5 से गुना ही करना है। तो कितना आएगा, 50। तो कितने सेंटीमीटर हुई, 50 सेंटीमीटर क्या होती है शैशवावस्था की लंबाई। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया। अब इसमें भी अगर आपसे पूछा जाए ना, वैसे तो ये 19 इंच से 20-21 इंच हो जाता है, 19-21 कहते हैं, 19-21 हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ, अगर वैसे पूछे तो करेक्ट 20 भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें ये पूछा जाए शैशवावस्था में बालक की कितनी होती है, तो बालक की अगर पूछा जाए तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, और बालिका की थोड़ी सी कम होती है। 19 मान लो लड़की की होती है, 21 मान लो लड़के की होती है, बस ऐसे। ठीक है, थोड़ी 19-21 हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, शैशवावस्था के अंदर मस्तिष्क का भार देखते हैं। तो जो ये मस्तिष्क का भार होता है ना, ये 350 ग्राम होता है, मतलब 350 ग्राम क्या होता है, मस्तिष्क का क्या होता है, भार होता है। किसके अंतर्गत, शैशवावस्था के अंतर्गत। अब ये बालक बालिका का आप पूछते होगे, ये सेम ही होता है, बस ज़्यादा नहीं, फ़र्क नहीं होता, सेम सा ही होता है। अब हम क्या करते हैं, हड्डियों की संख्या देखते हैं। ठीक है, फ़र्क हो भी सकता है, बट आपको मेन पूछेंगे, ऐसे ज़्यादा बालक बालिका का नहीं पूछेंगे, तो मैंने फिर भी आपको बता दिया। ठीक है, शैशवावस्था में अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, हड्डियों की संख्या। तो शैशवावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है ना, वो होती है 270। कितनी होती है, 270। अब इसके पीछे क्या लगाऊँ, इंच विंच कुछ लगाऊँ क्या, नहीं, क्यों लगाऊंगी, ये हड्डियों की संख्या ना, संख्या के पीछे कोई सेंटीमीटर वगैरह ये नहीं लगता। अब हम क्या करते हैं, शैशवावस्था में दांत। तो शैशवावस्था में दांत कितने होते हैं, 0 नहीं होते हैं बालक के दांत। लेकिन जो शैशवावस्था में एक बालक है ना, उसका क्या कह सकते हो आप, दांत तो नहीं होते, लेकिन जब आप गर्भावस्था होती है ना, तब उसके दांत तो बनने लग जाते हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आते, आप ये कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए शैशवावस्था में बालक के दांत 0 होते हैं। लेकिन जब वो 6 माह का हो जाता है ना, तब वो क्या करने लग जाता है, बालक अपने दांत निकालने लग जाता है, इसको मैं निकालना शुरू कर देता है।
निकालने शुरू कर देता है, शुरू करना, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। 6 माह में क्या कर देता है बालक, दांत निकालने शुरू कर देता है। अब 4 वर्ष तक बालक में 20 के 20 दांत आ जाते हैं। 20 दांत कौन से, वो दूध वाले, जो दूध वाले दांत होते हैं 20 दांत आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं एज और लिख देती हूँ, कितनी नहीं पढ़ी थी हमने, जन्म से कह सकती हूँ, तो मैं 0 लिख देती हूँ, जन्म से 5 या 6, है ना। तो उसमें देखो 4 वर्ष शैशवावस्था में आ गया ना, तो उसमें 20 कौन से दांत, ये दूध वाले दांत। वैसे भी दूध के दांत कितने होते हैं, 20 ही होते हैं। अब हम क्या करते हैं, शैशवावस्था में हृदय की धड़कन देखते हैं। तो हृदय की धड़कन होती है 140, 120, इसके मतलब इतनी हो जाती है, अधिकतम 140, कम से कम 120, तो इतनी क्या रहती है, हृदय की धड़कन रहती है। 1 मिनट प्रति हृदय की धड़कन 140 होती है, ठीक है। 1 मिनट में 140 बार बालक का हृदय धड़कता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंतर्गत। अब हम क्या करते हैं, शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था, जिसकी एज क्या होगी 6 से 12 सामान्यतः, वो लेके चलते हैं। अब बाल्यावस्था में बालक का भार कितना होता है, 80 से 95 पौंड। अब अगर आपसे पौंड में ऑप्शन ना दिया हो, ऑप्शन ही आपको किलोग्राम में दे दिया, तो भाई आपको क्या याद रखना पड़ेगा, एक चीज़, क्या कि 1 पौंड में 450 ग्राम होते हैं। ये आप याद ही रख लो, क्या कि 1 पौंड में 450 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1 पौंड 450 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है, 450 ग्राम के बराबर होता है। ये हो गया हमारा बाल्यावस्था के अंतर्गत। अब यहाँ भी पूछा जाए कि किसका भार अधिक होता है, बालक का या बालिका का, तो कोई नहीं पूछेगा, बस आपको सिर्फ इतना ही पूछा जाए। ये हो गया आपका। अब हम क्या करते हैं, बाल्यावस्था के अंतर्गत लंबाई देखते हैं कि एक बालक की लंबाई कितनी होती है। तो बालक की जो लंबाई है ना, यहाँ पर थोड़ा सा चाहे बालक की बात करें चाहे बालिका की, वैसे तो बाल्यावस्था में आपने देखा होगा कि लड़कियों की हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है यहाँ की, ठीक है, और लड़कों का थोड़ी कम होती है। तो बाल्यावस्था में लंबाई है ना, ओवरऑल देखें तो इस पर ज़्यादा लंबाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। कितनी बढ़ती है, बस 2 से 3 इंच, ठीक है, बस इतनी ही बढ़ती है। और अगर बढ़ने की बात करें किन की ज़्यादा बढ़ती है, तो लड़कियों की बढ़ जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब हम क्या करते हैं आगे, बाल्यावस्था के बाद मस्तिष्क का भार। ये क्या है, मस्तिष्क का भार बस तेजी से, तीव्र तेजी से क्या होता है, विकास होता है, किसका, मस्तिष्क का। मस्तिष्क विकास होता है, किसका, मस्तिष्क का। ये हो गया बाल्यावस्था के, दोनों का ही होता है, बालक का बालिका का मैंने तो होता रहता है। अब इसी पे जोर होता है मस्तिष्क के, क्योंकि ये देखो हाइट में तो ज़्यादा नहीं होता है, इसमें ज़्यादा होने लग जाता है। अब हम देखते हैं बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। अब ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। शैशवावस्था में 270 है ना, यहाँ कितनी हो जाएंगी, 350, 350 हड्डियाँ हो जाती हैं, ठीक है। ये हो गया 350 हड्डियाँ। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं दांत पर। तो बाल्यावस्था में जो दांत होते हैं ना, वो आप कौन सी एज कह सकते हो, 12 वर्ष में लगभग 28 दांत आ जाते हैं। कितने दांत, 28 दांत। अब जो ये 20 दांत थे ना, जो 4 वर्ष की आयु में आ चुके थे, वो दूध वाले दांत 12 वर्ष में मतलब टूट कर नए आ जाते हैं, और दांतों की संख्या कितनी हो जाती है, 28 हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, बाल्यावस्था के अंतर्गत हृदय की धड़कन, ये कितनी होती है, ये 85 हो जाती है। कितनी, 85। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है बालक का हृदय, 85 बार। धीरे धीरे क्या होगी, कम होती जाती है। अब हम क्या करते हैं, किशोरावस्था। किशोरावस्था की एज वही 13 से 21 तक कर लो आप, यहाँ 19-21 यही चलता है। अब हम क्या करते हैं, किशोरावस्था के अंदर भार देखते हैं। किशोरावस्था में भार कितना होता है, अब ये हमने बता नहीं सकते किसका भार इतना हो जाता है, ये कितना भी हो सकता है, खाने पे डिपेंड करता है, वो छोड़ो। तो अपने क्या देखते हैं कि मेन बात देखते हैं, ठीक है, किसका ज़्यादा होता है किसका कम। अगर हमने बालकों की बात करें और लड़कियों की, लड़कों में तो क्या होता है कि लड़कों का भार क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है, और जब लड़कियों का भार क्या होता है, इनकी अपेक्षा कम होता है। इन दोनों की अपनी अपेक्षा कर रहे हैं, तो उसमें लड़कों का ज़्यादा, लड़कियों का कम, किशोरावस्था के अंतर्गत। अब किशोरावस्था में हमने क्या देखते हैं,
लंबाई देखते हैं, वही सेम चीज़, यही सेम डिटो चलेगा। लड़कों का क्या होता है, ज़्यादा होता है, ज़्यादा होती है लंबाई, और लड़कियों की क्या होती है, थोड़ी कम होती है। और यहाँ एक बात और, लड़कियों की लंबाई है ना वो 16 वर्ष के बाद रुक जाती है। तो 16 वर्ष किशोरावस्था के अंतर्गत आते हैं ना, 16 वर्ष के बाद रुक जाती है, रुक जाती है, ठीक है, लड़कियों की। और लड़कों की तो 16 वर्ष के बाद ही, मतलब आप कह सकते हो एकदम से बढ़ जाती है, 16 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहती है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, किशोरावस्था के अंतर्गत मस्तिष्क का भार देखते हैं। ये सामान्य मनुष्य का जितना भार होता है ना, 1350 ग्राम उतना हो जाता है, किसका, मस्तिष्क का भार। अब ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 1400 ग्राम, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम, ठीक है, इसके मध्य है। तो ये दोनों इनके मध्य हैं, या फिर अगर बिल्कुल आप करेक्ट बात करते हो तो वो है 1350 ग्राम, ठीक है, या 1350 ग्राम। अब हम क्या करते हैं, किशोरावस्था के अंतर्गत देखते हैं हड्डियों की संख्या। किशोरावस्था के अंतर्गत हड्डियों की संख्या क्या होती है, कम हो जाती है। किससे भी कम हो जाती है, बाल्यावस्था से भी कम हो जाएगी, इससे भी कम हो जाएगी। यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ एक बार बढ़ी और फिर यहाँ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना। कितनी हो जाती है, जो सामान्य मनुष्य की पूछी भी जाती है, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206 होती है, तो वो 206 हो जाती है। अब ये ऐसा होता क्यों है, ये देखते हैं, इसका देखते हैं, ठीक है, ये क्यों होता है। तो ये होता है अस्थिकरण के कारण, अस्थिकरण। अब ये अस्थिकरण क्या होता है, अस्थिकरण का मतलब होता है हड्डियों का जुड़ना। बाल्यावस्था के बाद जब किशोरावस्था आने लगती है ना, तो इसके मध्य एक एज आती है जिसे कहते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एज होती है 12 और 13 के बीच की आयु, जिसमें वो जो बालक है, बालक से किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसके अंदर कितने परिवर्तन होते हैं, हार्मोन का विकास होना या अन्य शारीरिक विकास होते हैं, ये सब, और इसके साथ साथ एक अस्थिकरण भी होता है, ठीक है। इसी अस्थिकरण के, अभी अस्थिकरण होता है कि इसके अंदर क्या है कि आपने बालकों को या छोटे बच्चों को देखा होगा, वो ऐसे मुड़ जाते हैं, उनके हाथ पैर पीछे तक लगा लेते हैं, है ना, कितना कुछ कर लेंगे, लेकिन अपने जैसे लगाने लगे हाथ पीछे तो मतलब कुछ ना कुछ टूट ही जाएगा। लेकिन बालकों का नहीं टूटता, क्यों, क्योंकि उनकी हड्डियाँ ना क्या होती हैं कि जुड़ी नहीं होती अभी अच्छे से, उनकी क्या होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, बढ़िया। तो यहाँ जुड़ी दो हड्डियाँ से अलग है। अब जब किशोरावस्था आती है ना, तब उनकी हड्डियाँ बिल्कुल अच्छे से मजबूती से जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं, ठीक है, ये मजबूत हो जाती हैं। तो ये अब अस्थिकरण हो गया, इसके कारण क्या हुआ, इतनी सारी हड्डियां थी वो 206 ही रह जाती है जुड़ के। तो ये होगी हमारी किशोरावस्था के अंदर हड्डियों की संख्या। अब हम देखते हैं किशोरावस्था के अंतर्गत दांत कितने हो जाते हैं। दांत आपको सबको पता है, सामान्य मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, तो आप सब कहते हो 32, तो ये 32 दांत हो गए। अब एक बात और, इसी के अंदर एक और बात बताते हैं आपको, क्या कि जो लड़कियों की ना, जो एक आपने वो दांत सुने होंगे, कौन से दांत होते हैं, जिसे कहते हैं विजडम टीथ, या फिर और क्या कहते हैं उसको, अपने प्राक दांत, ऐसा कुछ कहते हैं उनको। तो वो जो दांत है ना, वो कब आते हैं, मतलब अक्ल जाड़ भी कहते हैं उसको। तो वो कब आती है, वो इस किशोरावस्था के बाद आती है, 21 लास्ट किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था में आती है। तो उसमें क्या होता है कि जो ये दांत है ना विजडम वाले, वो किन में पहले आते हैं, तो ये कहते हैं मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किन के अंदर पहले आते हैं, लड़कियों के अंदर पहले आते हैं, ठीक है, पहले आते हैं, किन की अपेक्षा, लड़कों की अपेक्षा, ठीक है, बस ये। अब हम लास्ट में क्या करते हैं, किशोरावस्था में हृदय की धड़कन। तो सामान्य मनुष्य की हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो ये सब कहते हैं कि कितनी बार धड़कता है, 72, किसमें, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप 1 मिनट गिनो, वो 72 बार क्या है, हमारा हृदय धड़कता है, ठीक है। तो ये होगी हमारी सारणी, जिसके अंदर हमने शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कंप्लीट की, और उसकी जो शारीरिक जितनी भी हमारी, इसमें से ना एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें, और आशा है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको थोड़ा सा भी लगा ना, भी हमें थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।